बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सारे बेटे आस पास बैठ गए। बूढ़े बाप ने तिलावत ख़त्म की, कुरान पाक को बंद किया, आंखों से लगाया, चूमा, एहतराम से सरहाने रख दिया, दुआए खैर मांगी, एक नज़र सब पर डाली और कहने लगा कि बच्चों, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाएं, अपनी जायदाद तुम में तकसीम करके जाऊं। सबको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहनों को मजबूर करो कि वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं, वरना क्या होगा अब्बा जान? सबसे छोटे बेटे ने सवाल पूछा। बूढ़े बाप के चेहरे पर कई तल्ख लहरें आईं और गुजर गईं। खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, बेटा, वरना तुम्हारे बाप की जमीन गैरों में चली जाएगी। छोटा जरा खुद सर था, पूछने लगा, अब्बा जान, बेटी को जायदाद से हक देने का हुक्म तो खुदावंदे ताला का है। क्या खुदावंदे करीम को ये इल्म ना था कि बेटी को हिस्सा देने से जमीन गैरों में चली जाएगी? ये बात सुनी तो कमरे में सारे लोग खामोश हो गए। कोई कुछ बोले इससे पहले फिर वो बेटा बोल उठा। कहने लगा कि बेटी को जमीन देते हुए आपको लगा कि जमीन गैरों में चली जाएगी, मगर दामाद को बेटी देते हुए आपने क्यों ना सोचा कि बेटी गैरों में चली जाएगी? मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, मगर आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लीजिए कि आपके लिए बेटी कीमती है या जमीन। बाप ने जब छोटे बेटे की ये बात सुनी तो खामोश हो गया और तमाम भाई भी छोटे भाई की बात की तायीद करने लगे। दोस्तों, इस्लाम ने बेटी को भी हक दिया है। अगर आप अपनी बहनों को या बेटियों को हक नहीं देते तो याद रखिए कि क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे जरूर सवाल होगा, और दूसरों का हक अदा किए बगैर अगर हम मर जाते हैं तो क़यामत के रोज अपनी तमाम नेकियां उनको देनी पड़ेंगी। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम क़यामत में सुरखरू होते हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।